हेलो एवरीवन, आज हम लाबेरिया सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत हम ईविन को देखते हैं, जहां तूफान के जाने के बाद अब टाइविल लौट आता है, लेकिन तूफान की वजह से उनकी काफी सारी चीजें खराब हो गई होती है। जहां हम ईव को देखते हैं जो कि लीवाई के पास जाती है, जो कि एक कार में अपने रहने की जगह बना रहा होता है। तो ईव उसे बताती है कि तुम्हारे यहाँ आने से मुझे हिम्मत मिली है, जिससे कि वे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। फिर हम सैम को देखते हैं जो कि अपनी टेबलेट लेने लगता है, तो लिली आवाज लगा रही होती है जिससे कि उसकी टेबलेट गिर जाती है और वे सभी वहां पर जाते हैं। तो लिली उन्हें बताती है कि उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी जिसके पीछे टाई चला गया, और लिली डरी हुई होती है कि कहीं वेरोनिका उसे चोट न पहुंचा दे। जहां वे सभी टाई को ढूंढने लग जाते हैं, तो ईव लीवाई इनके पास कोई बगरा होता है जिसका कि वे पीछे करते हैं। तो वो एक लड़का होता है जिसने कि उनकी उस कबीले से भागने में मदद करी थी। तो ईव ही उसे वापस अपनी जगह पर ले जाते हैं जहाँ उसे चोट आई होती है, तो वे उसे ठीक करते हैं, लेकिन वो उनसे डरा हुआ होता है, इसलिए ईव उसे बताती है कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहाँ लिली उस लड़के से मिलकर काफी खुश होती है, और उसके जाने के बाद सैम कहता है कि वो हमारी जासूसी कर रहा था, जिस पर ईव उनसे कहती है कि वो एक बच्चा है। और लीवाई भी कहता है कि उसने हमारी मदद करी, लेकिन उसके दादा ने हमें मारने की कोशिश करी थी। और मेरी बेट भी कहती है वे हमें खतरा मानते हैं, शायद इसलिए उन्होंने हमारी जासूसी के लिए उसे भेजा हो। लेकिन टाई भी इसके लिए मना करते हुए बताता है कि पारा के साथ मैं रहा हूँ, हम जितना उनसे डरते हैं उतना ही वो हमसे डर रहे हैं। इसलिए ईव ये डिसाइड करते हैं कि वे उस लड़के को उसके कबीले के पास पहुंचा देंगे। और चलते हुए ईव से अपना नाम पूछती है, तो वो लड़का अपना नाम आइजिया बताता है। जहाँ लीवाई को अभी भी लग रहा होता है कि वे ये सही नहीं कर रहे, पर ईव उसे शांत कराती है और वो लड़का बताता है कि मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा था, मैं पहले भी तुम्हें देखने के लिए आया था जब तुम यहाँ पर आए थे, मुझे पता था आप लोग खतरनाक नहीं है, दादाजी वाले आसमानी लोग की तरह। जहाँ लीवाई कहता है तुम्हारे दादाजी स्काई पीपल को पसंद नहीं करते, और वे जा रहे होते तो आइजिया के कबीले के लोग उनके सामने आते हैं जो कि उन्हें पकड़ लेते हैं, जहाँ से वे उन्हें पकड़कर कबीले में ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पारा मिलती है जो कि उस कबीले की सरदार होती है, जिसे कि टाई ईव और लीवाई के बारे में बताता है, जिनके पास साइलस आता है। तो ईव उन्हें बताती है कि ये उनके पास मिला था, वे यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आए हैं। और फिर पारा टाई इनसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन टाई पारा को बताता है कि हम नहीं जानते कि हमें यहाँ पर कैसे रहना है, तूफान की वजह से हमारे वहाँ पर काफी नुकसान हो चुका है, और अब हमारे पास ना ही घर है ना ही ज्यादा खाना बचा हुआ है, हम नहीं जानते कि अगली बार तक हम बच भी पाएंगे या नहीं। यहाँ पर आप लोग हमें सिखा सकते हैं, लेकिन साइलस पारा से कहता है कि हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते, और ये बताती है कि हम बस अपने लोगों की जान बचाना चाहते हैं। तो पारा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। फिर हम जॉस और रैली को देखते हैं जो कि एक साथ होते हैं। तो उनके पास सैम आता है जो कि रैली से अकेले में बात करता है, उससे कहता है कि तुम्हें जॉस के साथ नहीं रहना चाहिए, कुछ दिन पहले हमारा एक आदमी मर गया, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। लेकिन रैली अपने पिता से गुस्सा होते कहती है कभी तो आप जताते हैं कि आपको परवाह और कभी जताते हैं कि आपको नहीं है। फिर हम केविन को देखते हैं जो कि नेतन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे फिर से विजन आता है जिसमें कि वो ईव को लीवाई के साथ देखता है। फिर जब वो अपने काम कर रहा होता है तो ईज उसके पास आती है जो कि उसे स्कूल छोड़ने से मना कर देती है और बताती है कि हम नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ गेविन को नेतन का कॉल आता है, लेकिन गेविन अभी इसके बारे में ईज को कुछ भी नहीं बताता, और उसके जाने के बाद नेतन उस लेडी के बारे में बताती है कि उसके असिस्टेंट ने बताया कि वो आज 9 बजे मिलेगी। तो गेविन ने उसके असिस्टेंट के पास पहुंच जाते हैं जो बताती है कि उसने ये हाथ का निशान अभी बनाया है, और उस लेडी का नाम एला होता है। जहाँ उसके असिस्टेंट बताती है कि आजकल वो बदली हुई है, वो ज्यादातर अपने घर में ही रहती है, इसलिए वे उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ नेतन दुखी होती है तो गेविन उसे बताता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। और तभी गेविन एक कार को देखता है जहाँ उसे पता चल जाता है कि ये लाइला है, और वो उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम ईविन को देखते हैं जिन्हें पारा एक जगह पर ले जा रही होती है, जहाँ लीवाई साइलस की ओर देख रहा होता है, लेकिन टाई उसे ऐसा करने से मना करता है, जिसे लीवाई बताता है कि उसके ऊपर भी वही हाथ का निशान है, शायद मैं जिन्हें लेने के लिए आया और जो आदमी मरा वो साइलस नहीं किया होगा। पर टाई उसे समझाता है कि इस सब का हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। और फिर ईव ने अपना बाग दिखाती है और बताती है कि हम तुम्हें यहाँ के गांवों के साथ व्यापार करना सिखा देंगे, जिससे ईवन को पता चलता है कि यहाँ पर और भी गांव है। जिससे लीवाई कहता है तुम हमारी मदद करना क्यों चाहती हो। आइजिया ने कहा कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। तो पारा बताती है कि उनका गांव हमेशा से शांत नहीं था, कई पीढ़ियों से हम ही यहाँ पर रह रहे थे, पर 60 साल पहले समुद्र के पास एक सिंकोल बना और उसमें से एक जहाज आया जिन लोगों की और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वे उन्हें मारना चाह रहे थे, इसलिए उनके बीच सालों तक लड़ाई चली। फिर जो बच गए उन्होंने आपस में समझौता कर लिया और उन्होंने आपस में संस्कृति बांटी। इसी वजह से पारा इनको भी उनकी भाषा आती है। जिनके पास साइलस आता है वो ईविन को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। इसके बाद हम ईज को देखते हैं जो कि अपने स्कूल से निकलती है तो उसे एक लड़का मिलता है जो बताता है कि उसकी बहन और उसके पिता भी सिंकोल में चले गए, जो कि रैली का ही भाई होता है, और वो उसे एक इनविटेशन देता है जिसमें कि सिंकोल में गए हुए लोगों को भी याद करेंगे। फिर हम रैली और जोश को देखते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं और वे सभी मिलकर वेरोनिका को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ लिली एक जगह जाती है तो वेरोनिका उसके पास आती है जो उसे बताती है कि वो उनके लिए रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी। पास में मुझे एक गुफा मिली है, वहाँ पर हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा।
जाएगा, लेकिन लिली उसके साथ आने से मना कर देती है, जिससे कि वेरोनिका ले जाने लगती है। तो वहाँ पर मेरीबेथ उन्हें देख लेती है, जिन्हें वेरोनिका बताती है कि मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगी, मेरा विश्वास करो। जहाँ सैम मेरीबेथ से हथकड़ी मांगता है, उसे कार पर बांधने को कहता है और मेरीबेथ को बताता है इसने टाई पर हमला किया, इससे सभी को खतरा है, इसलिए सैम उसे कार में बांध देता है। इस सबसे मेरीबेथ खुश नहीं होती, लेकिन सैम उसे बताता है कि हमें ये करना ही होगा। फिर हम ईविन को देखते हैं जो कि पारा इनके साथ खाना खा रहे होते हैं, जहाँ आइजिया ईव को अपने साथ झील ले जाने के लिए यहाँ करवा लेता है, जहाँ से वे सभी चले जाते हैं। लेकिन लीवाई ईव को बताता है कि मैं ये सभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुझे जानना है कि साइलस ने उन लोगों को मारा है या नहीं। जिससे ईव कहती है मैं बड़ी मुश्किल से पारा को अपनी मदद के लिए मनाया है। तो लीवाई बताता है कि वो बिना सबूत के कुछ नहीं करेगा। फिर हम गेविन को देखते हैं जहाँ उसे फिर से विजन आता है, जिसमें कि वो ईव को लीवाई के साथ खाना खाते हुए देखता है। जहाँ नेतन आती है तो गेविन उसे बताता है कि लीवाई ने बताया था कि उसका ईव के साथ अफेयर था, अब मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है और इस सब में मेरी ही गलती है, मेरे हालात बुरे थे तो मैंने ईव को खुद से दूर कर दिया था। जहाँ उसे इजी की प्रिंसिपल का कॉल आता है कि वो स्कूल नहीं गई, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और नेतन एला का पता कर रही होती है। फिर हम ईव को देखते हैं जो कि आइजिया के साथ होती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है। तो आइजिया बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, उन्हें कोई भी नहीं जानता था। और ईव के पूछने पर बताता है कुछ सालों पहले वो अपने दादाजी के साथ यहाँ पर आया था, वे शिप से यहाँ पर नहीं आए थे। तभी ईव के पास साइलस आकर अपने साथी का वॉलेट बताता है जो कि उसे साइलस के पास से मिला था। इसलिए ईव या आइजिया को यहीं पर रुकने को बोलकर टाई और पारा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वे पारा को अपने साथी का वॉलेट दिखाते हुए बताते हैं कि ये उसे साइलस के पास से मिला था। जिनके पास साइलस भी आता है तो लीवाई उसे बताता है कि तुमने हमारे एक आदमी को मारा, हमें उसका वॉलेट मिला है। तो साइलस बताता है जब मैं गया तो वो आदमी वहाँ पर मरा हुआ था, मुझे पता करना था कि तुम कहाँ से आए हो, इसलिए मैंने उसे चेक किया तो मुझे ये मिला। लेकिन लीवाई बताता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर पारा उनसे कहती है कि मुझे साइलस पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई और है जो लोगों को मार रहा है। मुझे भी एक जंगल में लाश मिली थी जिसके अंतिम संस्कार के लिए हम उसे यहाँ पर ले आए थे। जहाँ ईव उस हाथ के निशान के बारे में पूछती है तो पारा बताती है कि वो सुरक्षा का प्रतीक है और ऐसा ही साइलस के पीछे भी लगा हुआ है। और अब पारा गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है, तभी वहाँ पर वार्निंग अलार्म बजने लगता है और एक लेडी आकर पारा को बताती है कि वे लोग साइलस को ले गए। वो एक औरत थी जो जंगल से आई थी, वो उसे अपने साथ ले गई, जिसके बारे में ईव ने बताती है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अब वे सभी मिलकर आइजिया को ढूंढने लग जाते हैं। फिर हम ईज को देखते हैं जिसके पास गेविन आता है। तो ईज उसे कहती है कि आप ऐसे ही हिम्मत नहीं हार सकते। तो गेविन अब उसे सच बता देता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है, वो नेतन के साथ अभी काम कर रहा है। जहाँ गेविन ईज से कहता है कि मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, मैंने तुम्हें तकलीफ में देखा है, मैं तुम्हारी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहता। पर ईज बताती है कि इससे निपटने का यही तरीका है कि हम ये सब मिलकर करें। फिर हम लूकास इनको देखते हैं जिनसे वेरोनिका मदद मांगती है, तो वे उसके पास जाते हैं, जिन्हें वेरोनिका बताती है कि ये सैम इनने किया है। तो रेली अपने डैड से बात करने के लिए चली जाती है और लूकास ये उसे खोलने लग जाते हैं। और हम मेरीबेथ को भी देखते हैं जो सैम से बात कर रही होती है कि तुम बहुत बदल गए हो। पर सैम कहता है हमें खतरे को खत्म करना था, मैंने वो कर दिया। जहाँ रेली अपने डैड के पास आकर समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत घबरा गई है और उसके डैड से ठीक से बात नहीं करते और वो बहुत ही रूड हो रहे होते हैं। जहाँ जॉस आकर बताता है कि वेरोनिका को कुछ हो गया है, तो मेरीबेथ और लूकास उसे खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। जहाँ सैम उसे देख रहा होता है, उसके पूछने पर लिली बताती है कि इसे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सैम बताता है कि ये सब उसे घबराने की वजह से हुआ है। जहाँ वेरोनिका सांस नहीं ले पाती और वो बेहोश रहती है, लेकिन सैम उसे सीपीआर देता रहता है और आखिरकार उसे वापस होश में ले आता है, जिसे कि लिली अब गले लगा लेती है। फिर हम ईजिन को देखते हैं जो कि उस फेयरवेल में जाते हैं, जहाँ वे रेली के भाई से बात करते हैं। उसका भाई बताता है कि उसे लगता है कि वे अभी भी कहीं जिंदा है और वो वहाँ से अपनी मॉम के पास जाने लगता है। तो ईज से कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ती। और तभी गेविन को सोफिया नेतन का कॉल आता है जो कि उसे अपने पास बुला रही होती है क्योंकि उन्होंने ईला का पता लगा लिया होता है। फिर हम ईव साइलस इनको देखते हैं जो कि आइजिया को ढूंढ रहे होते हैं और ईव ये एक तरफ जाते हैं तो उन्हें साइलस के खेलने वाली चीजें मिलती है और हम देखते हैं कि आइजिया को जो कोई ले जा रहा होता है उसके पीछे साइलस आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रेबेका होती है। पर साइलस को उसका नाम पहले से ही पता होता है, जो कि आइजिया को छोड़ने की कहता है, लेकिन रेबेका उसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसकी तुम्हें परवाह है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन साइलस आइजिया को छोड़ने की कहता है और वो एक चाकू ले लेता है। जहाँ ईव भी आते हैं तो उन्हें रेबेका मिलती है जिस पर कि साइलस ने चाकू स्टैब कर दिया होता है, जो कि ईव को बताती है कि उस बच्चे को साइलस ले गया है, साइलस वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। और वो ईव इनसे साइलस को रोकने को कहती है। जहाँ लीवाई रेबेका को पहचान जाता है कि वो कौन है, तो पारा ये रेबेका का इलाज करने के लिए गाँव में ले जाते हैं और ईव ये साइलस को रोकने के लिए चले जाते हैं। फिर हम रेली को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास आकर उनसे बात करती है कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं किया,
और उनसे बताने को कहती है कि उन्हें क्या हुआ है। तो सैम उसके बार बार पूछने पर बताता है कि जब वो अफगानिस्तान में था तो कुछ चीजें ऐसी हुई जिन्हें कि वो भूल नहीं पा रहा, और जब मैं वापस आया तो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो रैली को पता चलता है कि उसके डैड सैम को तब से कुछ बीमारी है। इसके बारे में सैम बताता है कि तब से वो टेबलेट्स ले रहा था, लेकिन आज वो नहीं ले पाया, इस वजह से ये आज उसका ऐसा बिहेव रहा। और ईव लीवाई ये साइलस को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ ईव लीवाई से पूछती है कि वो रेबेका को कैसे जानता है। तो लीवाई उसे मोआबी प्लेन की फोटो दिखाता है जिसमें कि रेबेका होती है और उसने ही वो प्लेन बनाया था। जहाँ पारा ये आकर ईव को बताते हैं कि उसकी हालत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहती है। फिर हम गेविन को देखते हैं जो कि उस लेडी बेला के पास पहुंच जाते हैं, और गेविन को वहाँ कुछ याद आता है जो कि दूसरी ओर जाता है तो वे एक गड्ढे को देखते हैं जो कि उन्हें एक सिंकोल जैसा लगता है। फिर हम आइजिया को देखते हैं जो कि साइलस से पूछता है कि आपने उस औरत को क्यों मारा, लेकिन साइलस उसे समझाता है कि वो औरत सही नहीं है और वो उसके हाथ में लगी हुई चोट को देख रहा होता है। और ईव को रेबेका बताती है कि तुम्हें आइजिया को ढूंढना होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइलस ऐसा नहीं होने देना चाह रहा है, और ईव के पूछने पर बताती है कि आइजिया कोई और नहीं बल्कि गेविन है। वहीं गेविन अब सिंकोल के पास होता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें कि उसके हाथ पर चोट लगी होती है। तो गेविन उन्हें बताता है कि वो वहीं पर ही था जब वो बच्चा था, और ये जो विजन से आते हैं वो उसकी यादें हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।